पूरा के पूरा ये डीबीएल कंपनी हम लोग का बर्बाद कर दिया। अगर बोल ग्रामीण आक्रोश है कि ये डीबीएल कंपनी हम लोग के बीच रहेगा तो कैसे रहेगा। अभी तक हम लोग का एक भी मांग पूरा नहीं किया है। इस पर हम लोग अभी भी विरोध करेंगे। और फिलहाल एक सप्ताह के पहले हम लोग का माननीय विधायक दिनेश मिले मरने के पास भी गए थे 2-3 बार। इसका डीसी के पास भी बहुत बार गए। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारिया और आज कटहल्डी जो गांव है ये पाकुड़ जिला के अंतर्गत अमरापाड़ा के प्रखंड के अंतर्गत आता है। और गांव लोगों ने यहाँ बैठक किया है। कुछ महिला है और कुछ पुरुष लोग हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर बैठक क्यों की। आप लोग यहाँ बैठक क्यों किए थे? बैठक यही किए थे हम लोग, जिस चीज़ को डीबीएल को लेकर जो हम लोग को मांग था हम लोग का कोयला कंपनी। हाँ, कोयला कंपनी के बारे में डीबीएल में, तो उसमें पूरी नहीं हुआ अभी तक। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले दिए थे, डीसी को दिए थे, विधायक को दिए थे, एप्लीकेशन हर एक जगह दिए थे, लेकिन उसमें कोई सजेशन नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक ना, मैंने नहीं कुछ ध्यान दे रहा है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। विधायक क्या गए थे? विधायक के पास भी 2-3 बार गए हैं, उसमें भी एक्शन नहीं ले रहा है। फिर कल परसों गए थे वहाँ डीसी के पास, उसमें भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो हम लोग इसी को लेकर आज बैठक किए कि अगर यहाँ तक हम लोग को कोई ध्यान नहीं देगा तो यहाँ तक जितना अगर कुछ भी करना पड़े तो चक्का भी जाम कर सकते हैं इसमें। और झारखंड सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि इसमें ध्यान दें, हम लोग को जो चीज़ मांग है वो चीज़ देने के लिए काम करें। अच्छा, ये आप लोग जो बैठक किए हैं उसमें कुछ मांग था, अब पहले जो एग्रीमेंट हुआ वो सब मिल रहा है आप लोगों को कंपनी के द्वारा? अभी तक तो नहीं मिल रहा है, जो कंपनी बोला था नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हाँ, कंपनी तो बोली थी जो गड्ढा करेंगे तो यहाँ भर देंगे। और 1-2 आदमी से बात करेंगे, आइए। अच्छा, आप लोग जो बैठक किए हैं तो कोई सुविधा मिल रही है कि नहीं आप लोग को अभी कंपनी की तरफ से, कोयला कंपनी की तरफ से? अभी नहीं के बराबर है। जो भी देने का था सब मुंह में बोलता है देने के लिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जो भी कंपनी कर रही है अपना स्तर पे तो ये अच्छा ही कर रही होगा, लेकिन हम लोग ज़मीनी ग्रामीणों के बीच में ये सब काम सही तरीक़ा से नहीं हो रहा है। रैयत को नहीं मिल रहा है फायदा? रियतों को जो मुआवजा देने का था वो खाली मुंह में बोलता है, अभी जो काम से बढ़ाता नहीं है। और जो भी हम लोग का समस्या है, हम लोग सरकारी कर्मचारी को भी हम लोग को दिए हैं लिख के, और इसमें कोई रीज़न नहीं निकला है कि ग्रामीणों का जो भी समस्या है ये समाधान जल्दी होगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बस यही बोलकर मैं विराम। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि 2-4 बात बताइए कि क्या एग्रीमेंट हुआ था कंपनी के साथ, डीबीएल कंपनी के साथ या फिर जो भी पेनम कंपनी थी, आप लोगों का क्या एग्रीमेंट हुआ था रैयत के साथ? सर, मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं सबको यही बताना चाहूँगा, जो कि आप एग्रीमेंट की बात बोली यहाँ पे, एग्रीमेंट हम लोग नहीं किए हैं। वो 2003 से पहले किया गया है, वो एमटा कंपनी के साथ किया गया था। लेकिन कुछ कारणवश बीच में एमटा कंपनी बंद करके वो चला गया। लेकिन अभी जो 7 साल के बाद ये डीबीएल कंपनी आई है, इस पर हम ये कहना चाहेंगे, जिस उम्मीद और जिस हौसला हम लोग का जो सपना था उसके जिस उम्मीद के साथ इसको दिए थे, लेकिन ये हम लोग का एक भी पॉइंट अभी पूरा नहीं किया है। हम इसी के साथ क्या क्या पॉइंट था, क्या क्या मैंने कागज़ में है एग्रीमेंट, ऐसे 2-4 बताइए। हम लोगों ने इस पर हम लोग बात विचार किए थे। जो भी उस समय लूट मार करके वो चला गया, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो दिख रहे हैं, जो पहले गया उससे और गया गुजरा हम लोग है। ज़मीन को जो गड्ढा किया था क्या बोला गया था, भरने की बात हुई थी क्या? ज़मीन जो बात किया था, मतलब कोयला ख़त्म करके उसको ज़मीनी मतलब भर करके उसको ज़मीन खेती लायक ज़मीन बना करके हम लोग को वापस देगी। उसमें भी 3 साल तक भर के वापस करने के बाद 3 साल तक वो ज़मीन हम लोग उसका मुआवजा देने की बात हुई थी। कितना बात हुआ था, कोई जानकारी है? उसकी बात तो नहीं, जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बात हम लोग को जानते हैं कि 3 साल तक वो मुआवजा, खेती का जो मुआवजा दे रहा है वो 3 साल तक हम लोग को देने का बात हुई थी। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जो एमटा कंपनी के समय जो लेवल किया था उससे और 30 फीट ऊपर हम लोग का हाइट किया गया है, ना कि उसमें जो खेती लायक होगा ना कुछ होगा। पूरा के पूरा ये डीबीएल कंपनी हम लोग का बर्बाद कर दिया। अगर बोलते हैं तो वो कहता है कि ये तो 30 फीट किए हैं, लेकिन उसमें हम लोग सरकार हमको 60 फीट ऊंचा करने के लिए बोला है, लेकिन हम तो 30 फीट ही ऊंचा किए हैं। इस पर हम लोग
पूरा ग्रामीण आक्रोश है कि ये डीबीएल कंपनी हम लोग के बीच रहेगा तो कैसे रहेगा। अभी तक हम लोग का एक भी मांग पूरा नहीं किया है। इस पर हम लोग अभी भी विरोध करेंगे। और फिलहाल एक सप्ताह के पहले हम लोग का माननीय विधायक दिनेश मिले मरने के पास भी गए थे 2-3 बार। इसका डीसी के पास भी बहुत बार गए। विधायक जी क्या बोले? विधायक जी पहले और दूसरा प्रत्येक बार गए, मतलब अपना बात को खाली चेंज करते जा रहे हैं। फर्स्ट बार दूसरा कुछ बोला, दूसरा बार दूसरा कुछ बोला, तीसरा बार बहुत दूसरा बोला। इसके बाद हम लोग का उम्मीदें ख़त्म हो गया कि हम लोग का विधायक महोदय हम लोग का समस्या सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगले हम लोग देखेंगे कौन हम लोग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। हम लोग यहाँ से बहुत ऊपर जाने के लिए हम लोग भी रेडी हैं। अगर तो देखिए ये है ग्रामीण, जो कटहल्डी के ग्रामीण है, काफ़ी दुखी है। उन लोगों का कहना था कि कंपनी के द्वारा बहुत सारे जो है वादे किए गए थे, बहुत सारी लुभावना ख्वाब उन लोगों को दिखाया गया था। उन लोगों को बताया गया था कि कंपनियाँ अगर आएगी तो जैसे कि जानकारी मिल रही है ग्रामीणों से कि यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे स्कूल होगा, बच्चों को खेलने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, जेसीबी चलाने के लिए, हाईवा चलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। उस ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा जो है 75% नौकरियाँ, जैसे कि यही बोला था ना जी, 75% जो है नौकरियां ट्रेनिंग देने के बाद कंपनी में लोगों को दी जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को जो सुख सुविधा ध्यान रखा जाएगा। इसका क्वार्टर अच्छे होंगे, रहने का अच्छा इंतज़ाम होगा, पानी होगा। और जो लाभांश होगा, यानी कोयला कंपनी 1% जो लाभांश मिलेगी हर रैयत को, जिसका कि लगभग जानकारी के मुताबिक 10,000 रुपया पर एकड़ इन लोग को दिया जाएगा। जैसा ये लोग बता रहे हैं कि कागज़ में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट पेपर में लिखा हुआ है। ये सही बात है सर? जी सर, सही बात है। तो इस तरह से इन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन किसी तरह की भी कोई सुविधा अभी इन लोगों को नहीं मिल रही है। और ख़ास करके इन लोगों को जो ज़मीन थी, जो खेती की ज़मीन थी या फिर जो रहने का ज़मीन था, इन लोगों को बोला गया था कि खेती वाला जो है इसको खेती लायक बना दिया जाएगा। अगर खेती लायक नहीं बनाता है तो पर एकड़ 6,000 रुपया जो है खेती के लिए जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलेगा। ये सब बात है ना एग्रीमेंट में जी। तो इस तरह का जो है बताया गया था। और इनमें कंपनियां के डीबीएल कंपनी के द्वारा इस तरह से इन लोगों का कहना है कि नहीं दिया जा रहा, जिसके वजह से इन लोगों ने बैठक किया है। और बैठक करने के बाद ये लोग जो है धरना प्रदर्शन, जाम और दूसरे जो है कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे जगह जो है दरवाज़ा खटखटाएंगे लीगल तरीके से और अपने हक जो है लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये लोग आदिवासी गरीब लोग हैं, इन लोगों को साथ नहीं देता है। जैसे कि बताएं अभी ग्रामीण कि डीसी के यहाँ भी गए थे, बीडीओ के यहाँ भी गए थे, सीओ के यहाँ गए थे, एमपी के यहाँ भी गए हैं और विधायक के यहाँ भी गए हैं, लेकिन किसी तरह से भी किसी के पास जो है मदद नहीं मिल रही है। हार कर ये लोग जो है अब बैठक कर रहे हैं। ग्रामीण जगह जगह बैठक करके ये लोग जो है आवेदन के द्वारा जो है आवेदन देंगे। उसके बाद जाम करने की रणनीति इन लोगों के पास है, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से, उनसे नम्र निवेदन करना चाहेंगे और डीसी पाकुड़ के डीसी महोदय से कि कम से कम इन गरीबों पर, जो कटहल्डी गांव है, जो डीबीएल कंपनी, जो कोयला कंपनियां हैं, इन लोगों की जो ज़मीन ली है। और ये कटहल्डी गांव अमरापड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। पंचायत कौन सा है? आलूबेड़ा पंचायत है। तो उस पंचायत के ये लोग गरीब लोग हैं, कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि आदिवासी हैं, आदिवासी का जो है इन लोगों का जो ज़मीन थी, जो ज़मीन इस लिए दिए थे ताकि इसके जो है आने वाले बच्चे, आने वाले पीढ़ी सुख सुविधा में रहेंगे, इसी के लिए ज़मीन दिया गया। मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, सुख की जगह में दुख मिल रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान दें, अधिकारी को निर्देश दें और यहाँ पर जांच कमेटी भेजें और जांच करें कि आखिर जो ग्रामीण जो दावा कर रहे हैं वह सही भी है कि नहीं। अगर सही है तो इसका समाधान करने की कोशिश करें, ताकि इस गरीब आदिवासियों को जो है अधिकारियों और मुख्यमंत्री पर जो है विश्वास बना रहे हैं। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।